हिंदू और मुस्लिमों के स्थापत्य शैलियों का मिश्रण स्वर्ण मंदिर 200 सालों तक लड़ी अपने अस्तित्व की लड़ाई। आज हम बात करेंगे पंजाब के सबसे खास पर्यटन स्थल स्वर्ण मंदिर के। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह एक गुरुद्वारा है और सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। महाराज रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने 1809 में संगमरमर और तांबे में इसे पुनर्निर्मित कराया था और 1830 में गर्भगृह को सोने की पट्टी से मथ दिया था। इसी वजह से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर आध्यात्मिक तौर पर सिखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थान आंदोलन का भी केंद्र बना। 1883 और 1920 का वह दशक जब यह सिंह सभा आंदोलन का केंद्र बना और फिर 1947 से 1966 के बीच का वह आंदोलन जब यह पंजाबी सूबा आंदोलन का केंद्र बना। एक बार फिर यह आंदोलन का केंद्र बना। साल चल रहा था 1980 का और भारत सरकार तथा जरनैल सिंह भिंदरवाले के नेतृत्व में कट्टरपंथी लोगों के बीच संघर्ष का केंद्र बना। 1984 में इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इसे काफी नुकसान पहुंचा। यह भी काफी विवादों का केंद्र में रहा और भारतीय राजनीति तथा इतिहास की गहराइयों में अहम स्थान रखता है। इंदिरा गांधी का यह आंदोलन जरनैल सिंह भिंदरवाले को हटाना था, जो एक तरह से सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे थे। इस ऑपरेशन का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर और इनके आसपास के इलाकों से भिंदरवाले और उनके लोगों को हटाना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून के बीच 1984 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया था। इस दौरान अकाल तख्त को क्षति पहुंची थी और भारत सरकार द्वारा इसका मरम्मत किया जा रहा था, लेकिन भारतीय सिख समुदायों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। आप इसकी खूबसूरती इस तस्वीर में देख ही रहे हैं। इतना खूबसूरत और राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तौर पर संबंधित इस स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। इसे हरि मंदिर या हरमंदिर या दरबार साहिब भी कहा जाता है। आपको यह भी बता दें कि सिख धर्म में हरमंदिर साहिब के नाम के कई गुरुद्वारे हैं। यह कीरतपुर में भी है और पटना में भी है। पटना का गुरुद्वारा भी काफी पूजनीय है। बाहर से आए मंत्री एक बार बिहार आने पर यहाँ तो अवश्य ही आते हैं। अगर आप भी इन शहरों में जाएं तो एक बार गुरुद्वारा अवश्य जाएं। सिखों के ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक वह भूमि जिसे गुरु अमरदास ने चुना था वह अमृतसर बना और हरमंदिर साहिब बना। वे सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। रामदास ने एक तालाब बनाया था और इसके चारों ओर एक शहर बसाने में जुट गए थे, जिसे आज रामदासपुर शहर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस काम को पूरा गुरु अमरदास ने 1754 में किया था। उन्हें अपने पुत्रों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। रामदासपुर शहर का विस्तार गुरु अर्जुन के समय में हुआ था। यह विस्तार डोनेशन और योगदानों द्वारा संभव हुआ। यह बाद में और विस्तार होते हुए अमृतसर बना और यह स्थल मंदिर के तौर पर विख्यात हुआ। इसका वर्णन महिमा प्रकाश वर्तक में किया गया है। यह संभवतः 1741 में लिखा गया है। इसमें सभी 10 गुरुओं के बारे में बताया गया है। 1574 से 1604 के बीच हुए यह निर्माण की कहानी भी इसी में लिखी हुई है। 1604 में गुरु अर्जुन ने नए गुरुद्वारे के अंदर सिख धर्म का धर्म ग्रंथ को स्थापित किया है। गुरु रामदास के कोशिशों के बाद गुरु अर्जुन दास इस स्थल को सिखों का तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। गुरु रामदास को इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया। इस भूमि अधिग्रहण के तहत 2 तरह की कहानियां प्रचलित हैं। पहला तो यह है कि गांव वालों ने जमीन दी और दूसरी यह है कि अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी को यह भूमि दान में दी। गुरुद्वारा को शहर के निचले स्तर पर बनाए जाने की योजना बनी और इसका उद्देश्य था कि परिसर में प्रवेश करने के पहले विनम्रता धारण करना और अहंकार को मिटाने की आवश्यकता है।
आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको यह विनम्रता का भाव प्रवेश करने के साथ ही दिखेगा। इसके अलावे सर को ढकना भी आवश्यक होता है। दूसरी बात यह है कि इसे चारों तरफ से दरवाजा छोड़ा गया है, जिसका मतलब यह है कि यह सभी के लिए खुला हुआ है। गुरु अर्जुन देव के बढ़ते प्रभाव को देखकर जहांगीर द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और मुस्लिम धर्म अपनाने पर बल दिया गया। उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। 1606 में अपने धर्म के कार्यों को पूरा करते हुए वे शहीद हो गए। बाद में गुरु अर्जुन देव के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी के बीच भी लड़ाई हुई और 1635 में वे किरतपुर चले गए। एक शताब्दी तक स्वर्ण मंदिर पर मीनाओं का कब्जा रहा। मूल मंदिर को नुकसान पहुंचा और 1764 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। 1709 में लाहौर के गवर्नर ने सिखों और वैसाखी और दिवाली पर स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा होने से रोका था, जिसके बाद सिखों ने इसका विरोध किया और इकट्ठे हुए, लेकिन बंदा सिंह सहित कई सिखों को सेना के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। मुस्लिम और सिखों के बीच यह लड़ाई सिर्फ इसलिए चलती रही कि सिख के इस धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया जा सके। 1737 में मुगल गवर्नर ने स्वर्ण मंदिर के संरक्षक मनी सिंह को पकड़ने का आदेश दिया और उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, मस्से खान को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया और उसने इस तीर्थ स्थल पर कब्जा करके लड़कियों को नाचने का अड्डा बना दिया और इसमें मनोरंजन करने लगा। तालाब को गंदा किया। इसके बाद प्रतिशोध में वही हुआ जो होना ही था। सिखों ने मस्से खान की जान ले ली। 1746 में भी लाहौर के अधिकारी के आदेश पर और अपने भाई का बदला लेने के लिए तालाब को रेत से भर दिया गया। 1757 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने फिर से स्वर्ण मंदिर और तालाबों को अपवित्र किया। 1762 में अब्दाली वापस लौटा और स्वर्ण मंदिर को तबाह कर दिया, लेकिन सिखों ने फिर इस स्थान पर आकर दिवाली मनाई। 1764 में बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए दान एकत्र किया। 1776 में गर्भगृह का काम पूरा हुआ और 1784 में कुंड के चारों ओर फर्श तैयार हुआ और कुंड के लिए रावी नदी से जल के लिए एक नहर भी बनवाई गई थी। रंजीत सिंह ने 22 साल की उम्र में संकल्प लिया कि इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाया जाएगा और उन्होंने 36 साल की उम्र में सिख साम्राज्य के केंद्र की स्थापना की। इसके बाद तो बड़े बड़े हस्तियों ने इसके लिए दान देने शुरू कर दिए। अब हम बात करेंगे मंदिर के बनावट और साज सज्जा की। यह स्वर्ण मंदिर भारत में उपस्थित प्रचलित सभी स्थापत्यों की प्रथाओं को दर्शाती है, क्योंकि मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण किया गया है। जेम्स फर्ग्यूसन ने स्वर्ण मंदिर को 19वीं शताब्दी में विकसित हिंदू मंदिरों की वास्तुकला के रूपों में से एक पेशकश माना। स्वर्ण मंदिर का वास्तुशिल्प डिजाइन रंजीत सिंह द्वारा चयनित किया गया। वह सूफी संत मियां मीर की दरगाह पर आधारित था। वहीं इसे जाट वास्तुकला की भी एक सुंदर शैली के तौर पर जाना जाता है। इसे लुइस रुसेलेट ने 1882 में स्वीकार किया था। इस मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य शैलियों का जोड़ माना गया है। कई सिखों का यह मानना है कि कुंड में स्नान करने से कर्मों को शुद्ध करने वाली शक्तियां प्राप्त होती हैं। गर्भगृह के चारों ओर दीवारों के संगमरमर के पैनलों पर पुष्प डिजाइन अरबी शैली के हैं। भित्ति चित्र भारतीय परंपरा का पालन करते हैं। स्वर्ण मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री को गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले कुंड के चारों ओर दक्षिणवर्ती परिक्रमा करना होता है। गुरुद्वारे परिसर में 4 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन गर्भगृह में केवल एक प्रवेश द्वार है और यह एक पुल के माध्यम से है। स्वर्ण मंदिर के दूसरी मंजिल इमारत पर शीश महल के भीतर दर्पणकारी कला डिजाइन है, जिसमें दर्पण के छोटे छोटे टुकड़े शामिल हैं, जो दीवारों और छत पर
धसे हुए हैं और जो पुष्प डिजाइन के सजावटों के साथ उजागर होते हैं। यहाँ भित्ति कलाकृति है, जोड़ा कलाकृति है, गर्भगृह और मार्ग। एक सामने अकाल तख्त है जिसका अर्थ है ईश्वर का सिंहासन। सिख परंपरा में 5 तख्त है जो सभी सिख धर्म में प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ स्थल है आनंदपुर, पटना, नांदेड़, तलवंडी, साबो और अमृतसर। रामगढ़िया बुंगा 3 मंजिला लाल पत्थर का वाच टावर परिसर है जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो इसके संघर्षों से जुड़ा हुआ है।